नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज का वीडियो 19 मिनट से भी ज़्यादा लंबा है। अगर आपके पास वक्त हो, समय हो तो ही देखें। इस पर चिक्स लाने से लेकर बेचने तक कंप्लीट जानकारी है। अगर आपके पास समय नहीं है या आप जानना ही नहीं चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ना देखें, आपका समय बच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फार्म बनाने से। तो फार्म बनाने पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि उसकी दिशा पूर्व से पश्चिम हो। जिधर से दिन निकलता है, जिधर डूबता है, ऐसी लंबाई होना चाहिए। और फार्म के अंदर सांप, नेवला, बिल्ली या कोई जंगली या घरेलू जानवर ना घुस सके और मुर्गियों को नुकसान ना पहुंचा सके, इतनी व्यवस्था फार्म के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा और कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देसी मुर्गी पालन करने में आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि फार्म में कम खर्च करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी के पालने पर, उनकी दवाओं पर, अच्छा दाना पानी खिलाने पर खर्चा करें। हमारा फार्म कच्चा भी हो सकता है, घास का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, बांस बाम्बू का भी हो सकता है। तो मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो हैं कि फार्म कितने प्रकार के होते हैं, फार्म कैसे बनाना चाहिए। 15 लाख का भी फार्म हो सकता है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो आप सहूलियत के हिसाब से बस दिशा का ध्यान रखेंगे और जंगली जानवर ना घुसें, यह ध्यान रखेंगे। और फार्म बना के जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें तैयारी करना है। 100 चिक्स पर फीडर डिंकर यानी दाना पानी के 3-3 बर्तन, 100 चिक्स पर बड़े वाले और छोटे वाले। और चिक्स जब आते हैं तो हम वज़न करके फार्म पर डालते हैं। उसके लिए हमें तौल कांटा छोटा वाला मिलता है, ये ले लें। और ब्रूडिंग करने में टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो ये टेम्परेचर मीटर ले लें। टेम्परेचर देने के लिए, गर्मी देने के लिए गैस ब्रूडर, इलेक्ट्रिक ब्रूडर, बल्ब, हैलोजन रॉड, बुखारी, ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये बच्चे लाने के पहले, ये बिछावन पलटने का यंत्र है, ये बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी, ये भी पहले लेके आ जाएं। और धान का छिलका, लकड़ी का बुरादा, अखबार, ये सारी चीज़ें चिक्स लाने के पहले। और ये आइटम भी पहले, लेक्सिन पाउडर, एंटीबायोटिक लेके आना और मल्टीविटामिन। तो चिक्स आने के पहले की सारी तैयारी हमें करते चलना है। उसके बाद ये चिक गार्ड बना लें जहाँ हमें ब्रूडिंग करना है। यहीं गैस ब्रूडर, बल्ब, हैलोजन लगा के और 1 दिन से 7 दिन तक 33 डिग्री सेल्सियस तापमान देना है। और 7 दिन से 14 दिन तक 30 डिग्री सेल्सियस तापमान देना है। तो जैसे चिक्स आता है तो हम पहले से वहाँ टेम्परेचर बना के रखते हैं, 33 डिग्री सेल्सियस तापमान। 3 घंटे पहले से अखबार बिछा के रखते हैं। जैसे ही चिक्स आया तो 1 लीटर पानी में 30 ग्राम गुड़ घोल के 100 चिक्स पर 3 पानी के बर्तन लगा दिए। 5 घंटे तक सिर्फ गुड़ का पानी चलेगा। उसके बाद हमने गुड़ के पानी वाला बर्तन हटा के और अखबार में दाना बिखेर देंगे। तो सूजी बिखेर देंगे या 12 घंटे के लिए मक्का बिखेर देंगे। तो मक्के को जितनी मोटी शक्कर रहती है उतना मोटा पिसवा के और बिखेर देंगे। तो पहला दिन अखबार में मक्का चलेगा, दूसरे दिन प्री स्टार्टर फीड। और पहले जो हमने आते ही से पानी दिया तो ये सिर्फ गुड़ का पानी 5 घंटे, उस समय हमने दाना नहीं दिया था। तो एक लाइन में समझेंगे कि 5 घंटे तक गुड़ का पानी, 1 लीटर में 30 ग्राम गुड़ घोलकर, पानी ठंडा ना हो। और फिर उसके बाद हमने 1 ग्राम लेक्सिन पाउडर 1 लीटर पानी में मिला के पानी के बर्तन रख दिए और अखबार में मक्का या सूजी बिखेर दिए 12 घंटे के लिए। और फिर दूसरे दिन हमने फिर 1 ग्राम लेक्सिन पाउडर 1 लीटर पानी में मिला के रख दिए और फिर अखबार में प्री स्टार्टर फीड बिखेर दिए। इस तरीके से हमारे 2 दिन हो गए। और टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है 33 डिग्री सेल्सियस तापमान 1 दिन से 7 दिन तक। अब 7 दिन जब हो जाएंगे उसके बाद टेम्परेचर को हम कम करेंगे। तो अभी 3 दिन हुआ है। उसके बाद चौथा दिन जैसे ही स्टार्ट होता है तो प्री स्टार्टर फीड चलेगा, टेम्परेचर 33 ही रहेगा। और मल्टीविटामिन में बिमराल दे देंगे 1 ml 1 लीटर पानी में घोल के 100 चिक्स के हिसाब से। तो इस तरीके से चौथा दिन। और फिर 5वां दिन भी हम बिमराल देंगे 1 लीटर पानी में 1 ml बिमराल घोल के 100 चिक्स के लिए। चिक्स से ज़्यादा होंगे तो आपको पानी भी बढ़ाना पड़ेगा और दवा की मात्रा भी बढ़ाना पड़ेगा। तो 2 दिन लेक्सिन पाउडर चल गया, 2 दिन बिमराल चल गया, तो 4 दिन हो गए। 5वां दिन खाली रख के और 6वें दिन हमें
लासोटा का F1 वैक्सीन करना है, राइट वाली लेफ़्ट वाली कोई भी आँख में 1 बूंद। वो वीडियो कैसे आप वैक्सीन करेंगे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब भी हम वैक्सीन करते हैं तो वैक्सीन करने के 1 दिन पहले और 1 दिन बाद कोई भी दवा नहीं देना चाहिए, मल्टीविटामिन एंटीबायोटिक। तो इसका वैक्सीन करने का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख लीजिए। उसके बाद जब वैक्सीन करने का 1 दिन निकल जाता है, सादा पानी चलता है, प्री स्टार्टर फीड चलता है, उसके बाद हमें देना होता है फिर 2 ग्राम लेक्सिन पाउडर 1 लीटर पानी में 100 चिक्स के लिए। ये कंटिन्यू 2 दिन चलेगा। और फिर 2 ml विमराल 1 लीटर पानी में 100 चिक्स के लिए, ये भी 2 दिन चलेगा। तो वैक्सीन करने तक 6 दिन हो गए थे, 4 दिन ये हो गए। फीड वही चल रहा है, प्री स्टार्टर फीड। और वैक्सीन करने के बाद से फिर चेंज हो गया टेम्परेचर, तो ये 30 रहेगा 7 दिन तक। इस प्रकार से वैक्सीन तक हमारे 7 दिन हो गए थे, उसके बाद 4 दिन ये 11 दिन हो गए। उसके बाद फिर 2 दिन सादा पानी चला सकते हैं आप, या 1 दिन मल्टीविटामिन और दे दें, फिर 1 दिन सादा रखें। फिर उसके बाद 1 दिन सादा पानी प्री स्टार्टर फीड चलेगा, फिर हो गया आ गया 14वां दिन। 14वें दिन में हम गम्बोरो का वैक्सीन करेंगे। तो वैक्सीन कैसा करते हैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। फिर आप कहेंगे कि स्पेस के बारे में नहीं बताया, तो मेरे भाई सुन लीजिए। 1 स्क्वायर फीट में 7 दिन तक आप 4 चिक्स रख सकते हैं। उसके बाद दूसरे सप्ताह में 1 स्क्वायर फीट में 3 चिक्स रखेंगे, और तीसरे सप्ताह में 1 स्क्वायर फीट में 2 चिक्स रखेंगे, क्योंकि तीसरे सप्ताह के बाद ब्रूडिंग ख़त्म हो जाती है और फार्म में हम सारे फार्म में अंदर चिक्स को निकाल देते हैं। वो पूरा घूमते रहता है, जितना एरिया होता है जो हम फार्म बनाते हैं कि भाई 1.5 स्क्वायर फीट यानी 1.5 फीट या 2 फीट एक मुर्गी के लिए जितना हमारा फार्म होता है, यानी ये कहेंगे कि 21 दिन के बाद जो चिक गार्ड लगाते हैं हम, उसका काम ख़त्म हो जाता है और पूरे फार्म में हम बच्चों को खोल देते हैं। तो 100 बच्चे पर 3 बर्तन पानी के, 3 बर्तन दाने के, ऐसा लगा के और बच्चों को फिर हम पालना स्टार्ट कर देते हैं। तो ब्रूडिंग के बाद जो होता है कि 2 वैक्सीन भी हो गए, ब्रूडिंग ख़त्म हो गई, तो अब कोई ज़्यादा काम बचता नहीं है। उसके बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि भाई इनको अब लीवर टॉनिक देना स्टार्ट कर दीजिए। तो लीवर टॉनिक में हम ब्रोटोन दे देते हैं, मल्टीविटामिन में विमरॉल दे देते हैं, किडनी मजबूत करने के लिए किडनी केयर दे देते हैं, अमीनो एसिड और बहुत सारे विटामिन के लिए जीप्रोमिन दे देते हैं। और जब चिक्स को हम 450 ग्राम प्लस कर लेते हैं, लगभग 500 ग्राम पर कदम रखता है, तो फिर बाहर निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्री रेंज में एरिया में हम जब चिक्स को निकालते हैं तो हमें फिर ये देखना पड़ता है कि हमारा फ्री रेंज एरिया भी कवर हो। फ्री रेंज एरिया में न्योला ना घुस पाए, सांप ना घुस पाए, कुत्ता ना घुस पाए, या कोई भी ऐसा जंगली या घरेलू जानवर जो हमारी मुर्गियों को नुकसान पहुंचा सकता है, वो हमारे फ्री रेंज एरिया में ना घुसे। इसलिए हमें हमारा फ्री रेंज एरिया कवर रखना पड़ता है। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं कि फ्री रेंज एरिया में पेड़ पौधों की कमी है, तो जब हम फार्म बनाते हैं तो पेड़ पौधे भी पहले ही लगा लेते हैं कि पेड़ पौधे बड़े होने में ज़्यादा समय लगता है। तो फार्म तो हम 15 दिन में भी बना सकते हैं, 1 महीने में भी बना सकते हैं, मगर पेड़ पौधों को बड़ा नहीं कर सकते। इसलिए जब हम गोल तय करते हैं कि हमें ये करना है, तो फार्म बनाने में समय कम लगता है, पेड़ पौधों को बड़ा कैसा करके करेंगे। इसलिए पहले हमारे दिमाग में नक्शा बैठा लेते हैं कि यहाँ पर पेड़ पौधे रहेंगे और यहाँ हमारा फार्म रहेगा, तो पेड़ पौधे पहले से लगा दें और उनको तैयार कर लें। तो फ्री रेंज एरिया में कौन कौन से पेड़ पौधे लगाएंगे जिनको हम मुर्गियों को पत्ती देंगे और उनके फल हम खाएंगे। तो जैसे अनार लगा देंगे तो पत्तियां मुर्गी खाएंगी, फल हम खाएंगे। केला लगा दीजिए, पपीता लगा दीजिए, अगर हो सकता है तो आप वहाँ पर नेपियर लगा दें। बहुत सारे पौधे आते हैं। एक और बहुत शानदार पौधा आता है जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिसको सहजन कहते हैं, मुनगा भी कहते हैं, मोरिंगा अंग्रेजी में जिसको ड्रम स्टिक कहते हैं, वो लगा दीजिए। तो उसकी पत्तियां हम लेंगे और मुर्गियों को खिलाएंगे और फल हमारे इस्तेमाल
साल में लेंगे। तो इस तरीके से हमें पहले ग्रीन फॉडर का इंतज़ाम पहले कर लें फ्री रेंज एरिया में, तो हमारी फीडिंग कॉस्ट कम होती है। और फ्री रेंज एरिया में जैसी मुर्गी जाती है तो उसका स्वाद बढ़ना, टेस्ट बढ़ना, उसमें टेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ये बीमार होना कम हो जाती हैं। तो ये खुले वातावरण में प्राकृतिक रूप में प्राकृतिक रंग में आने लगती हैं तो कम बीमार होती हैं, फीडिंग कॉस्ट कम होती है, कम लागत में मुर्गी पालन होना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत से भाइयों को देसी मुर्गी पालन में नुकसान जानकारी के अभाव में होता है, सीखे नहीं होते हैं, ट्रेनिंग नहीं ली होती है तो भी होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं और सबसे ज़्यादा ख्याल हम इस चीज़ का रखें कि मौसम कैसा है। जैसे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो ठंडा पानी ना दें, गर्मी पड़ रही है तो गर्म पानी ना दें मुर्गियों को। जैसा ये आप देखिए, ये मुर्गी खुद अपनी साफ़ सफाई कर रही है। अगर मुर्गी धूल से नहाती है तो यहाँ पर हम लकड़ी की राख डाल देंगे तो वो खुद अपने जिस्म को साफ़ रखती है। कोई कहता है कि मुर्गी गंदी हो रही है, मैं बोलता हूँ कि ये साफ़ हो रही हैं। ये अपने शरीर की साफ़ सफाई करती हैं, धूल से स्नान करती हैं, डस्ट से नहाती हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इनको जू नहीं होती। तो इस तरीके से छोटी छोटी ट्रिक अपनाकर कम लागत में मुर्गी पालन करते हैं, मगर सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सावधानी रखने के लिए जैसे हमें मुर्गियों पे नुकसान ना हो तो जंगली जानवर से बचाना, ठंड से बचाना, बरसात से बचाना, भीगने से बचाना, गर्मी से बचाना। ठंड के दिनों में बहुत ठंडा पानी ना दें, गर्मी के दिनों में गर्म पानी ना दें, शुद्ध हवा मिलना चाहिए, ताज़ा पानी, शुद्ध पानी मिलना चाहिए। पानी में मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक, अमीनो एसिड, कैल्शियम, लीवर टॉनिक, ये सारी दवाएं इनको देते रहते हैं तो इनका इम्यून सिस्टम मज़बूत रहता है। और इम्यून सिस्टम मज़बूत रहेगा तो किसी भी बीमारी को आने में या किसी बीमारी आ जाती है तो उसको बर्दाश्त करने की क्षमता, इनमें प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। और जब इनका इम्यून सिस्टम मज़बूत रहेगा, प्रतिरोधक क्षमता मुर्गी में अच्छी रहेगी तो ये बीमार नहीं होंगी। बीमार नहीं होंगी तो हमारा प्रोडक्शन कास्ट कम होगा, यानी पालने का खर्चा कम लगेगा। नहीं तो फिर हमारा दवाओं पर ज़्यादा खर्च होगा, दवाओं पर पैसे भी जाएंगे और हमने समय पर इलाज नहीं किया तो मुर्गी की मौत होती है तो वो नुकसान भी हमारा हो जाता है। इसलिए इम्यून सिस्टम को मज़बूत रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग सोचते होंगे कि इन्होंने 7 दिन का वैक्सीन बताया, 14 दिन का, 21 दिन का नहीं बताया। तो मैं आपको जितने वैक्सीन होते हैं सारे वैक्सीन की लिस्ट नीचे डाल दूंगा, कौन सा वैक्सीन कैसे किया जाता है, क्या उनके तरीके आप जाकर देख सकते हैं। और एक वीडियो और डाल दूंगा कि कौन सी बीमारी का इलाज क्या है, किस बीमारी के सिम्टम्स में कौन सी दवा देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए। अब स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं, ग्रीन फॉडर नहीं है, तो यहाँ पर टमाटर बाज़ार से लाकर ख़राब वाले काट के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल रहे हैं। तो ये सारी मुर्गियाँ एक एक टुकड़े लेके इधर से उधर दौड़ रही हैं। तो या तो बाज़ार से लाकर ग्रीन फॉडर जैसे पालक, मेथी, लाल भाजी, टमाटर, ये जितनी हरी पत्ती हरी सब्जियां आती हैं ये सब बाज़ार में जो दुकानदार रहता है वो ख़राब वाली छांट के फेंकता है। तो उससे आप बोल दें कि 2-5 रुपये किलो में मैं ले जा लूँगा, तो वो आपके लिए रख देता है और आप ला के डालिए। और अगर जैसा मैंने बताया कि फार्म बनाने से पहले पेड़ पौधे वहाँ लगा लें और वही पेड़ पौधे लगाएं जो हमारी मुर्गियाँ उनकी पत्ती खाती हैं और हम उनके फल हम लेंगे, तो फिर हमें बाज़ार का ये खर्चा भी बच जाएगा जो हम ख़राब सब्जियां ख़रीद के लाते हैं। तो इस तरीके से कम लागत में मुर्गी पालन करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और ये करना ही होगा अगर हमें कम लागत में मुर्गी पालन करना है। और कम लागत में क्यों करना होगा, क्योंकि प्रॉपर इसका मार्केट नहीं है। जैसे बॉयलर का होता है, ऐसा है नहीं कि हर दिन रेट कोड हो गए, 7 बजे आपने इंटरनेट पर खोल के देख लिया कि आज ये रेट है कल वो रेट है, इसका ऐसा नहीं है। तो हमें खुद इसका मार्केट बनाना पड़ता है, हमें खुद इसको बेचना पड़ता है। इसका मार्केट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, मैं भी यही करता हूँ कि जो भी मुर्गी ख़रीद के ले जाता है तो उसका नंबर नोट कर लेता हूँ, फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेता हूँ। मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो हैं मुर्गी कैसे बेचें, कितने तरीक़ों से बेचें, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं
कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए और उस ग्रुप का नाम रख लिए देसी मुर्गी के शौकीन। तो जितने लोगों को हमारे फार्म से जो खरीद के ले जा रहे हैं उसमें हम जोड़ते जा रहे हैं। उसके बाद हम फ्री रेंज एरिया में चरती मुर्गी को फ़ोटो लेंगे और वो इंस्टाग्राम में डालेंगे। फ्री रेंज एरिया में चरती हुई अच्छी मुर्गियों की फ़ोटो साफ़ वाली लेंगे और हम फेसबुक में डालेंगे। उसके बाद यही फ्री रेंज वाली मुर्गियों की फ़ोटो हम डालेंगे पशु मंडी ऐप में। और अगर मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो आपके पास फ़ोन आना चालू हो जाएगा और कस्टमर आना चालू हो जाएंगे, या जो काट के बेचते हैं देसी मुर्गियां, कटर जिनको बोलते हैं, उनके भी फ़ोन आना चालू हो जाएंगे और आप मुर्गियां बेच पाएंगे। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो अपना यूट्यूब चैनल बना लेते हैं और उस पर अपनी मुर्गी का प्रचार प्रसार करते हैं, तो उनके भी देखने वाले ज़्यादा होते हैं, तो सब लोगों को पता चल जाता है कि फ़लाँ स्थान पे फ़लाँ जगह पर ये मुर्गी इतने मात्रा में हैं, फ्री रेंज वाली हैं, ग्रीन फॉडर खा के पलने वाली हैं, स्वादिष्ट हैं, माल की क्वालिटी अच्छी है, पूँछ नहीं खिंची है, माल में चमक है। तो वो लोग भी आके फार्म से मुर्गी ले जाते हैं और कटर भी आके मुर्गी ले जाता है। तो इस तरीके से हम बेचने के नए भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके ढूंढ के मुर्गी बेचते हैं। देसी मुर्गी पालन में मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो गांव में देसी मुर्गी पालते हैं वो घर का दाना देते हैं। जैसे कि सर्दी के दिनों में, ठंड के दिनों में और बहुत ज़्यादा मात्रा में घर का बचा हुआ चावल देते हैं। उससे बहुत सारी मुर्गियों की मौतें होती हैं CRD के कारण। उनको सांस की बीमारी हो जाती है, सांस नली जाम हो जाती है, मुंह खोल के सांस लेती है, सफ़ेद बीट करती है और मुर्गी की मौतें होती हैं। तो सर्दी जब तक रहती है तो चावल का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और गर्मी के दिनों में दोपहर के समय में किचन वेस्ट बचता है तो 12 से 3 बजे के बीच में जो फ्री रेंज एरिया है वहाँ पर आपने पॉलीथीन बिछा दिया या दाने की बोरी बिछा के उनको दे सकते हैं। और कोशिश ये करें कि जब भी दोपहर में हम चावल दे रहे हैं तो उसमें हल्दी पाउडर ज़रूर मिलाएं। अगर मान लीजिए कि कोई नुकसान नहीं होने वाला है या होने वाला है उससे मतलब नहीं है, मगर हमें तो एहतियात बरतना पड़ेगा क्योंकि एंटीबायोटिक होती है हल्दी, तो वो अगर कोई नुकसान भी होने वाला है तो होगा नहीं। और मुर्गियों का वज़न बढ़ाने के लिए मेरा एक वीडियो है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि मुर्गियों का वज़न कैसे बढ़ाएं, मुर्गे को हैवी वेट कैसा बनाएं, तो वो वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस तरीके के जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के तरीके ये हैं कि जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे देसी मुर्गी पालन लिखा है, उसके नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा है, वहाँ टच कर लीजिए और राइट साइड में बेल आइकन को ऑल में कर लीजिए और ऊपर कॉर्नर पे टच करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा और नीचे जाके देखेंगे तो वैक्सीन करने के वीडियो, वज़न बढ़ाने के वीडियो, कौन सी बीमारी की कौन सी दवा है वो वीडियो मिल जाएंगे। और नीचे जाएंगे तो 9 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिलेंगे जहां पर मैं हर शाम 7 बजे से 8 बजे तक रहता हूं और आप लोगों से बातें करता हूं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। और अगर मैंने इस वीडियो में पालने के तरीके में कहीं कोई चूक की होगी तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में 1 दिन से 60 दिन तक यानी 2 महीने के पालने में क्या क्या करना पड़ता है, किस दिन क्या क्या देना पड़ता है, ये सारे वीडियो की एक लिस्ट है। वो लिस्ट में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। तो आप देखेंगे कि चिक्स लाने के पहले की तैयारी से लेकर पहले दिन चिक्स आता है, उसके बाद 60 दिन तक यानी 2 महीने तक कितना टेम्परेचर, कब क्या क्या चेंज हुआ, यानी आप उन वीडियो को देख के आराम से 2 महीने तक मुर्गी पालन कर सकते हैं। या 1 दिन का चिक्स, 1 डे ओल्ड चिक्स खरीद कर 2 महीने तक उसको बड़ा कर सकते हैं उन वीडियो को देख के। तो मैंने एक सीरीज़ बनाई थी RIR 1 दिन से 60 दिन तक कंटिन्यू, उस पर मैंने लाइव मेरे फार्म के वीडियो दिखाया था। तो उन वीडियो को भी आप देखकर और मुर्गी पालन कर सकते हैं, उसमें मैंने सारी जानकारी दी थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।